उधर बिहार में एसआईआर के आंकड़ों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमारा आकलन है कि बिहार में कम से कम 2 करोड़ वोटरों के नाम कट जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने तो बहुत कम आंकड़ा बताया है, अगर हमारा अनुमान गलत है तो उसे सिद्ध कर दें। कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो नहीं चाहेगी चुनाव लड़ना? और बिहार में जहां इतना जूझे हैं, इतने अभियान किए हैं, इतना रगड़ा है अपने आप को, इतना भागदौड़ की है, इतना मिले हैं, संबंधित हुए हैं जनता जनार्दन से, वहाँ आप समझते तेजस्वी यादव या कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे? नंबर 2, इसके पीछे की भावना है दर्द की, पीड़ा की, आक्रोश की, कि हमको आप मैदान में उतार रहे हैं, हम पूरी तरह से तत्पर हैं, तैयार हैं, लेकिन आप मैदान को एक तरफा क्यों कर रहे हो, अनइवन क्यों कर रहे हो? ये संदेश है इसका। नंबर 3, अगर इसी प्रकार की प्रक्रिया जो औपचारिक उनका एस्टिमेट है 61 लाख है, हमारे हिसाब से 2-2.5 करोड़ है, अगर इतनी बड़ी मात्रा चलती रही और इसका कोई निवारण नहीं हुआ, तो आज की तारीख में मैं तेजस्वी यादव के आधार पर नहीं कह सकता कुछ, वो उनकी पार्टी से पूछना पड़ेगा आपको, लेकिन किसी का भी कोई विकल्प बंद तो नहीं है। उधर जेडीयू ने कांग्रेस और तेजस्वी यादव पर एसआईआर के मुद्दे पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। बिहार में एसआईआर को लेकर भाई तेजस्वी जी हो या कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार भ्रम फैला रहे हैं। एक भी योग्य मतदाता का नाम नहीं छूटा है। अगर फिर भी किन्हीं को लगता है कि मेरा नाम छूट गया है या किसी अयोग्य मतदाता का नाम जुट गया है, तो चुनाव आयोग के द्वारा अभी 1 महीना का अतिरिक्त समय दिया गया है। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वहां तो विश्वास रखिए, लेकिन दरअसल इन लोगों को मालूम है कि बिहार की जनता इस बार फिर से महागठबंधन को हराने जा रही है। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि वो बिहार में हारने वाले हैं, इसीलिए चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पे सर लगातार बिहार में जो है वो सियासत हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी के बहाने जो है वो लगातार आरजेडी और कांग्रेस के वोटर को जो है उससे नाम कटवा रही है वोटर लिस्ट से। देखिए क्या भाषा बोल रहे हैं कांग्रेसी। जो लोग दिल्ली पे आउट हो गए 0 पे, उदित राज जी तो दिल्ली के ही नेता हैं कांग्रेस के, खाता नहीं खुलवा पाए, और बिहार में क्या कह रहे हैं कि बिहार से ले लिया जा रहा है, उन वोटरों का नाम कटवा दिया जा रहा है। क्या वोटर के माथे पे लिखा होता है किसका वोटर है? किस तरह की जबान बोल रहे हैं? जब कर्नाटक जीतते हैं, तेलंगाना जीतते हैं, हिमाचल जीतते हैं, रायबरेली जीतते हैं, अमेठी जीतते हैं, वायनाड जीतते हैं, तब तो चुनाव आयोग अच्छा होता है। तमिलनाडु बंगाल जीतते हैं तो अच्छा होता है। और जब हार जाते हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, और दिल्ली में कांग्रेस 0 पे आ गई, कांग्रेस को पता लग गया है कि इस बार बिहार में भी 0 पे आउट होने वाली है, इसलिए इस तरह का बयान दे रहा है। एसआईआर में जो लोग जिनकी डेथ हो गई, जो स्वर्ग में है, जन्नत में है, तो क्या जन्नत से वोट देने के लिए आएंगे? उनके नाम कटे, लेकिन कोई भी वैलिड बोनाफाइड वोटर का नाम नहीं कटा है। उधर कांग्रेस नेता उदित राज ने राहुल गांधी को दूसरा अंबेडकर बता दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल की बात को अगर ओबीसी समझ गए और उनके रास्ते पर चल पड़े तो राहुल गांधी उनके लिए दूसरे अंबेडकर साबित होंगे। उदित राज के इस बयान पर सियासत गरमा गई है। चुनावी समय आता है तो जाति की बातें लगती हैं। मान अपमान, पिछड़ापन, इतिहास, आरक्षण और जाति जनगणना, हक और भागीदारी की बातें होने लगती हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कुछ ऐसी ही बातें, कुछ ऐसी ही गलतियां दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के भागीदारी न्याय महासम्मेलन में याद आने लगी, जिनकी वजह से ओबीसी पर पुरानी सियासी लड़ाई को नया रंग मिल गया। एक गलती मैंने की, क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। अगर मुझे आपकी
हिस्ट्री के बारे में, आपके इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। राहुल गांधी का ये बयान जहां बीजेपी को उनके ऊपर हमला करने का मौका देता है, तो वहीं कांग्रेस नेताओं को यहां तक कहने के लिए प्रेरित कर देता है कि राहुल गांधी दूसरे अंबेडकर साबित हो रहे हैं। राहुल गांधी जी की बात में दूरदर्शिता बहुत है। राहुल गांधी जी की बात को अगर ओबीसी समझ गया तो चल पड़ा, तो राहुल गांधी उनके लिए सेकंड अंबेडकर सिद्ध होंगे। अंबेडकर जी का अपमान, दलितों का अपमान, यही बन चुकी है कांग्रेस पार्टी की पहचान। कांग्रेस पार्टी के उदित राज कहते हैं कि राहुल गांधी दूसरे अंबेडकर साबित होंगे। अरे भाई, पहले और ओरिजिनल और एक ही अंबेडकर जो इस देश में हैं, संविधान निर्माता, उनको अपमानित करने का काम किसने किया? किसने भारत रत्न से वंचित रखा? किसने 2 बार चुनाव हराए? किसने उनके संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिया? किसने उनके विचारों के खिलाफ जाकर मुस्लिम आरक्षण की बात की? अब बात ओबीसी की आई है और जाति जनगणना के साथ ओबीसी की हिस्सेदारी और भागीदारी की आई है, तो एनडीए सरकार के दावे हैं कि उन्होंने कांग्रेस की पिछली सरकारों से ज्यादा काम किया है। तो वहीं कांग्रेस किसी तरह से केंद्र सरकार के जाति जनगणना के फैसले पर सवाल उठाकर अपनी उपस्थिति जताती हुई नजर आती है। जब पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर जी आरक्षण दिए थे, उसकी पुरजोर विरोध नेहरू जी ने किया था। उनकी सुपुत्री, देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी उसका विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी रिजर्वेशन के खिलाफ है। घोषणा तो बहुत करती है ना मोदी सरकार, ये तो दिक्कत है इनके साथ। वास्तव में अब जनगणना की घोषणा करिए, कब होगा, किस आधार पे होगा और क्या मापदंड होंगे, सिर्फ लोगों की जाति जानने के लिए हम नहीं चाहते हैं। एक कॉलम में ऐड कर दीजिए कि किस जाति का, हमें पता है कौन किस जाति का है। बीएसपी की मायावती तो यहाँ तक कह गई कि अगर कांग्रेस ने शोषित और वंचितों की समस्या को समझा होता तो बीएसपी का जन्म ही नहीं होता। देश के करोड़ों शोषित, वंचित व उपेक्षित SC/ST समाज के प्रति कांग्रेस पार्टी का ऐसा ही दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण रवैया लगातार रहा है, और जिस कारण ही इन वर्गों के लोगों को फिर अंततः अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा अपने पैरों पर खड़े होने की ललक के कारण अलग से अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी यहाँ बनानी पड़ी है। दरअसल ये सिर्फ जाति के आधार पर हुए भेदभाव के इतिहास की बात नहीं है, बल्कि उस इतिहास की बुनियाद पर आजाद भारत में 7 से चली आ रही सियासत को वोट में कन्वर्ट करने की वही कवायद है। ओबीसी आदि आबादी का हिस्सा है, लिहाजा उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी सियासत का अहम औजार बन जाती है, जिसमें हर राजनीतिक पार्टी अपना हिस्सा तलाश रही है।